भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान पहले भी 5 बार लोकसभा जा चुके हैं। एक बार फिर आज तक से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, लोकसभा का टिकट आपको एक बार फिर से मिल गया है। लेकिन आपके लिए तो अब एक आदत सी बन गई है, जैसे 5 बार आप पहले ही सांसद रह चुके हैं और उसी विदिशा से जो सीट पहले आपको कभी अटल जी ने सौंपी थी, आप सांसद बने, फिर आपने सुषमा जी को सौंपी, अब एक बार फिर से यानी करीब 10 या 20 साल के बाद एक बार फिर से वही सीट आपको फिर से मिल रही है। तो इसके लिए आपको क्या लग रहा है? विदिशा संसदीय क्षेत्र से मेरे आत्मीय रिश्ते रहे हैं। इसी क्षेत्र के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है। यहीं बचपन से पांव गांव में चला हूं और मुझे कहते हुए गर्व है कि अटल जी ने जब ये सीट खाली की तो मुझे चुनाव लड़ाया गया। उनका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला और बाद में ये भी मेरा सौभाग्य कि स्वर्गीय सुषमा दीदी फिर इस सीट से मेरे बाद चुनाव लड़ी और भारत की विदेश मंत्री जैसे पदों पर रही। तो विदिशा से लड़नी सौभाग्य का विषय है। और अब फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अमित भाई का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूं कि मुझे उसी सीट से चुनाव लड़के अपनी जनता की सेवा करने का सौभाग्य दिया है। 5 बार आप विदिशा से शिवराज जी सांसद रह चुके हैं, अब 6ठी बार आप वहां पे खड़े हो रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि पिछले 5 बार के बाद अब यहां से इस विदिशा को और आगे ले जाना है इस चीज को, क्योंकि एक बड़ी लंबी चौड़ी सीट है जिसमें जिले, अलग अलग जिले भी आ जाते हैं? देखिए, इस बार एक विशेष स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हुआ है। जन कल्याणकारी ऐसी योजना है जिससे समाज के हर वर्ग का भला किया है, कल्याण किया है, जनसेवा का इतिहास रचा है। इंफ्रा में जो काम हो रहे हैं वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। सचमुच में मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने वाला है। आजादी का अमृतकाल है। एक विकसित भारत का निर्माण उनका संकल्प है और मेरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनके हाथों से ही विकसित भारत का निर्माण होते हुए हम देखेंगे। और संतोष इस बात का कि उसमें गिलहरी सा योगदान करने का अवसर हमें भी मिलेगा। इस समय अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करने का यह स्वर्णिम अवसर है और गरीबी जैसे लगातार कम हो रही है, गरीबी पूरी तरह से मिटा देने का, गरीब कल्याण के कामों का, समाज के हर वर्ग को गरीबी से ऊपर उठा के ले जाने का एक अद्भुत अवसर मिला है। तो इस समय अद्भुत प्रगति और विकास विदिशा की और तेजी के साथ होगी। अगर हम शिवराज जी बात करें कि जब आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कई अटकलें लगने लगी कि शिवराज जी का राजनीतिक भविष्य खत्म होने वाला है, लेकिन अचानक से शिवराज सिंह चौहान का नाम लोकसभा की सूची में भी आ जाता है और अब वही लोग जो कह रहे थे कि उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया, वो कहीं ना कहीं दबे जुबान में कह रहे हैं कि भाजपा ही वो दल है जहां पे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाता है। क्या ये सच है? देखिए, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है। मैं कहता हूं कि मेरी मां है भारतीय जनता पार्टी, उसी के माध्यम से तो हम ये काम कर रहे हैं। और जब आप किसी मिशन का हिस्सा होते हैं तो मिशन ये तय करता है कि कब आपको कौन सा काम दिया जाए। हम आत्म केंद्रित नहीं है कि मुझे यही काम दिया जाए। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इतने दायित्व दिए। बचपन से, जब से मैंने होश संभाला तब से मैं पदों पर रहा, संगठनात्मक पदों पर रहा, 4 बार मुख्यमंत्री रहा। तो अब तो पार्टी को देने का वक्त आया है और इसलिए मैं परम संतुष्ट हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव अपने जीवन को, मेरे जीवन को सफल और सार्थक करने के अवसर मुझे विभिन्न जिम्मेदारियां देके दिए हैं। और अब लोकसभा का चुनाव लड़ने का सौभाग्य भी मुझे दिया है। तो हम तो परम संतुष्ट हैं। अद्भुत है ये पार्टी जहां मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता का इतना ध्यान रखा जाता है। मन में यही भाव है कि जीवन के उत्तरार्ध में हम अपनी संपूर्ण क्षमता से पार्टी के माध्यम से
जनता की सेवा करें, देश की सेवा करें। चुनाव की बात है तो सर, चुनाव जब आते हैं तो एक यात्रा, जो कांग्रेस आपका प्रमुख विपक्षी दल है, राहुल गांधी ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरी। अब लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है, जो फिलहाल मध्य प्रदेश से गुजर रही है। आपको लगता है कि ये दोनों यात्राएं जो हैं चुनाव से ठीक पहले जब निकलती हैं तो जनमानस जो है कहीं ना कहीं वो उनके साथ जुड़ता है भावनात्मक रूप से? क्या भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है आगामी लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से? राहुल जी जहां जाते हैं, पहले भी उनकी यात्रा जहां जहां से गुजरी थी वहां कांग्रेसी गुजर गई, मतलब समाप्त हो गई, बुरी तरह हार गई। और अब भी वो जहां जा रहे हैं कांग्रेस का ही बंटा ढार कर रहे हैं। कैसे नेता हैं, मुझे समझ में नहीं आता, कैसे नेता हैं ये पत्रकारों का अपमान करते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों को बुला के उनकी जाति पूछी जाती है, उनको अपमानित किया जाता है। ये काम कौन कर सकता है? ये काम या तो कोई मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति ही कर सकता है, या फिर जानबूझ के जो लोकतंत्र के आधार स्तंभ का अपमान करना चाहता है अहंकार से भर के, वो कर सकता है। अब इस नेता को यह पता नहीं कि एमआरपी क्या होती है, मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल प्राइस का अंतर जिसको नहीं मालूम, एमआरपी। आज मैं तो हैरत में रह गया कि जिस नेता को एमआरपी का मतलब क्या है ये नहीं मालूम, वो पार्टी को कैसे बचाएगा, देश को कैसे चलाएगा। मुझे तो लगता है कि नियति ने, परमात्मा ने, महात्मा गांधी की इच्छा थी, परम पूज्य बापू जी की, कि कांग्रेस आजादी का आंदोलन है, राजनीतिक दल नहीं बनना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी इच्छा का सम्मान नहीं किया, लेकिन राहुल बाबा जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो कांग्रेस को समाप्त करके महात्मा गांधी जी की इच्छा को पूरी करने जा रहे हैं। सर, जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि रामलला की एक तस्वीर जो है वो आपके कक्ष में रखी हुई है। इस चुनाव में रामलला का आशीर्वाद जो है वो बहुत हद तक मायने रखता भी है। एक भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के भी कई नेता जो हैं वो राम मंदिर निर्माण के बाद से खुल करके भले ही ना बोल रहे हो, लेकिन वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या मंशा आपको लग रही है? देखिए, हम लोग अपना जीवन धन्य मानते हैं कि अपनी आंखों के सामने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भव्य और दिव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान की राम लला की। जीवन धन्य हो गया। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। 500 साल का कलंक आखिर समाप्त हुआ है। कांग्रेस की तो मति मारी गई है। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मति पहले हर ले ही। मति हर ली, इज्जत से बुलाया था, पूरा देश आह्लादित था, आनंदित था, प्रसन्न था, राम सबके रोम रोम में रमे थे, लेकिन इनने बाकायदा मना किया कि हम नहीं जाएंगे। तब ये तो सर्वनाश इनका निश्चित है। जन भावनाओं का जो आदर करना नहीं जानते। पहले भगवान को काल्पनिक कहते थे, लेकिन हम भगवान श्री राम को कभी चुनाव का मुद्दा नहीं मानते। हाँ, राम राज्य लाना है, रामलला का आशीर्वाद है, और इसलिए कांग्रेस में हालत यह कि भगदड़ मची है इस समय, भगदड़। राहुल जी यात्रा निकाल रहे, कांग्रेसी छोड़ छोड़ के भाग रहा। मौका मिल जाए तो कोई बचे ना कांग्रेस में, लेकिन अब इसके इतने कांग्रेसी को ले भी कैसे कोई पार्टी? अब हमारी पार्टी कौन कौन को ले? भगदड़ सी मची हुई है, कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। और आप ये मानिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं, युग दृष्टा हैं। आप ये मानिए कि फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार, और इसलिए मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छिंदवाड़ा भी? हाँ, छिंदवाड़ा सहित सभी 29 सीट हम जीतेंगे। कांग्रेस में तो लड़ने वाले नहीं मिल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विदिशा लोकसभा सीट से, संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।